यार कभी सोचा है कि कोई कहानी या कोई फिल्म हमें पसंद क्यों आती है? मतलब ऐसा क्या होता है एक फिल्म में कि हमें वो पसंद आ गई? कैरेक्टर्स रिलेटेबल होते हैं या फिर स्टोरी अच्छी होती है? स्टोरी कैसे अच्छी हो सकती है यार? स्टोरी तो हमेशा सेम ही होती है ना, नहीं? जब भी तमाशा देखता हूँ ना, मुझे वेद से ज़्यादा तारा में इंटरेस्टेड था एज अ कैरेक्टर, क्योंकि वो इतना रियल कैरेक्टर है और उससे मैंने इतना कुछ सीखा है, इम्बाइब किया है अपने पर्सनल लाइफ में। तो पर्सनली मुझे वो ज़्यादा पसंद है वेद से। मैं पहले एक वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये मेरे पिछले वाले पॉडकास्ट की तरह होगा जहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर को डाइसेक्ट करके उसमें कॉन्टेक्स्ट दिया था ताकि लोगों को वो ज़्यादा बेटर लग सके, वो फिल्म बेटर लग सके, तो ये इसमें मैं वो नहीं करने वाला हूँ। मुझे ये कैरेक्टर जैसा है वैसे ही पसंद है और जो कुछ हल्का फुल्का मैंने इस कैरेक्टर से सीखा है मुझे बस वो शेयर करना है। You're not listening to me. I'm not asking for money. I'm asking to make a call. Just one phone call. No phone. Go, go, go. It will take just 1 second. I will phone and tell them to phone me No, back. no, Please. One phone call, please. no, Monday. Go, go. Okay, fine. झंड फकीर सुअर की औलाद मर जा साले कमीने. Thank you. Thank you. Thank you. Go, go. ऐसा होता है ना कि आपके अंदर जो कमी होती है आपको दूसरों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ वही लगती है। तो जब ये फिल्म आई थी 2015 के नवंबर में, आई थिंक जो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उस टाइम पे वो ये था कि मैं अपने आप को कभी जो मैं था उस फॉर्म में एक्सेप्ट ही नहीं करता था। मैं इतना एक्सट्रीम नहीं था जितना वेद था, बट इतना था कि मुझे पता है कि मैं अपना असली फ्रंट लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, इनफैक्ट खुद को नहीं दिखा रहा हूँ। एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, करियर कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बर्डन्स नहीं था, लेकिन फिर भी दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक था कि मैं जैसा हूँ जो भी हूँ उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो एक फॉल्स आइडेंटिटी बनाई थी और बनाई क्या थी, बन गई थी। बट मैं हूँ भी बहुत इम्पल्सिव। कभी कभी कुछ मन करता तो कहीं भी बैग उठा के कहीं पे चल देता हूँ बिना कुछ प्लान किए, बिना कुछ सोचे, क्योंकि वही एक सॉर्ट ऑफ एस्केप लगता है आपके इस सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन से, अगर आप उतना डार्क जाओगे तो। तो इसलिए मुझे दीपिका का जो कैरेक्टर था, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे इस फिल्म के, तो वो कॉर्सिका क्यों आती है? वो आती है क्योंकि उसने आर्चीज कॉमिक्स पढ़ा है और उसमें कॉर्सिका है। वो एक्चुअली शायद कॉर्सिका में बेस्ड है। जनरल लोग एक कॉमिक पढ़ के इंडिया से फ्रांस नहीं चले आते हैं, ये इसके लिए ना कुछ एक्सेंट्रिक चाहिए होता है। और वो देख के ही मेरा इससे एकदम अटैचमेंट सा हो गया था। एक्चुअली मेरा बैग गायब हो गया है. उसमें मेरा पासपोर्ट था, फोन, वॉलेट, वो बैग जो कभी नहीं खोना चाहिए. या तो चोरी कर लिया किसी ने, बट मैं तो इमीडिएटली वापस गई हर जगह बार बार सुबह से. और इस कॉर्सिका में एक भी आदमी को इंग्लिश नहीं आती. ब्लडी एस्टेरिक्स इन कॉर्सिका. Sorry? एस्टेरिक्स कॉमिक्स. दैट्स द रीजन एक्चुअली. एस्टेरिक्स इन कॉर्सिका मेरी फेवरेट थी. सोचती थी बड़ी होकर एक दिन वहां जरूर जाऊंगी. आप फोन कर लीजिए पहले, ओके? और द फैक्ट कि इसकी और रणबीर की जो रिलेशनशिप थी मूवी के स्टार्टिंग में, वैसे रिलेशनशिप क्या मतलब, जो भी उनका बॉन्डिंग था, दैट वाज बेस्ड ऑन हाउ फ्रीली यू कुड एक्सप्रेस योरसेल्फ, हाउ फ्रीली यू कुड बी योरसेल्फ. और वो आप कहीं और नहीं पोर्ट्रे कर सकते हो अपने आप को उस तरीके से, कभी कभी खुद के साथ भी नहीं. इट्स जस्ट दैट सम पीपल जस्ट ब्रिंग आउट दैट हिडन थिंग इनसाइड ऑफ यू, और वो ना एडिक्टिव हो जाता है टू एन एक्सटेंट. उस बात से मैं बहुत रिलेट करता था, क्योंकि मैं नॉर्मल सोसाइटल टर्म्स में एक तरीके से था, बहुत इंट्रोवर्टेड, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करता है, अपने अपने में रहता है. और वो सच है. आई मीन आई गेस इतने सालों से अगर मैं वैसा प्रिटेंड भी कर रहा हूँ तो
आप वैसे बन ही जाते हो इवेंचुअली. बट द अदर पार्ट इज कि मैं जिस रिलेशनशिप में था उस टाइम पे वो बहुत सिमिलर लाइंस पे था, वो बहुत फ्रीइंग था इन अ वे. और तो मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि वो सेंस ऑफ फ्रीडम कितना एडिक्टिव होता है. तो मेरा तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था इस चीज़ से, तो मैं उस बेसिस पे बहुत ज़्यादा ही अटैच हो गया था तारा के कैरेक्टर से. एंड द फैक्ट दैट शी डिड नॉट गिव अप ऑन हाउ शी फेल्ट अबाउट वेद, इवन दो देयर वाज नो होप इन साइट कि कभी कभी मिलेंगे, कभी कुछ होगा, सब चांस पे था. तो वो जो एक फैंटास्टिकल रोमांटिसिज्म था ना इस कैरेक्टर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. We can do some phone calls. We'll figure out what the general feel is. And then Okay, fine. We'll discuss it further. Yes, absolutely. बट फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो जब भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था फिल्म में, बेसिकली जब वो गाना आया था हीर तो बड़ी सैड है, तो मुझे तारा का कैरेक्टर उतना पसंद नहीं आया था फिल्म की स्टार्टिंग में. मेरे लिए क्या है ना, मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ऑफ पुटिंग लगती है मुझे फिल्म में अगर वो एज अ प्लॉट लाइन यूज़ होती है तो. जैसे चीटिंग उनमें से एक है. तो इनफैक्ट जैसे अभी लव आजकल 2 भी आई थी, उसमें चीटिंग एक बहुत बड़ा पिवटल मोमेंट है फिल्म में, और वो मेरे लिए उसने मेरी पूरी फिल्म ख़राब कर दी. लव आजकल 2 उस टाइम तक अच्छी चल रही थी, बट हाँ तो मैं फॉर सम रीज़न बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ इस बारे में. इस फिल्म के स्टार्टिंग में जब तारा आती है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो वेद के साथ चीट करती है. वेद के साथ चीट सही बोला क्या मैंने? मुझे अच्छा हाँ ठीक है, पॉइंट समझ गए आप शायद. हाँ, समझ आया कि इम्तियाज़ अली ने ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि वो बहुत छोटा सा सीन है. वो फिल्म स्टार्ट होती है, वो गाना स्टार्ट होता है और 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अंदर आप वो पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं. फिर मैंने ना ध्यान से देखा कि जो बॉयफ्रेंड था वो कैसा दिखता था, वो कैसा बिहेव करता था, और तब मुझे समझ आया कि ये उसकी लाइफ का एक रिप्रेजेंटेशन है बहुत लिटरल सेंस में, कि उसकी लाइफ बहुत ऑल्दो प्रिविलेज्ड बट बहुत जेनरिक है. आप उस बंदे ने जो कलर्स पहने हैं आप वो देखो कितने न्यूट्रल है. उस बंदे का जो लुक है आप वो देखो. मैं लास्ट बंदा होऊंगा जो किसी और के लुक का मजाक बनाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ. मैं बस ये पॉइंट को रखना चाह रहा हूँ कि वो बहुत जेनेरिक लुक है. आपको वैसे डिस्टिंग्विशेबल लुक नहीं लगेगा वो, क्योंकि वो आप देखोगे आपने उस तरह की चीज़ें बहुत जगह देखी हैं, लोगों को वैसा कपड़ा पहनते हुए, वैसा हेयर स्टाइल रखते हुए, और वो बहुत जेनेरिक सा एक फील आता है उस कैरेक्टर को देख के जो उसका एक्चुअल में बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे. मुझे फिर समझ आता है ना कि उन्होंने ये दिखाया इसलिए कि दिस इज़ अ साइन, दिस सिम्बलाइजेस कि शी इज़ रेडी टू मूव अवे फ्रॉम द जेनेरिक लाइफ. कभी कभी क्या होता है ना, आप एक तरीके से लाइफ जी रहे होते हो, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप कुछ बन जाते हो जो आप नहीं बनना चाहते हो या जो आप नहीं होते हो. उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, वो बस थिंग्स जस्ट टर्न आउट दैट वे. So once in a while it's important that you take a break and that you look what you really are, and if that is what you really want to be. And she decided that she doesn't want to be that person who is generic, who is mediocre. Mediocre सही word है क्या? And I like the fact that she decides to invest in herself. मतलब वो ऐसे reach out करने का नहीं try करती कि मैं ढूंढती हूँ वेद को कहाँ पे है, कैसा है, क्या है. She embraces what she feels about Ved and that's it. वो उस ऑनेस्ट फीलिंग को अपने ऑनेस्ट फॉर्म में रखना चाहती है. ये एट्रीब्यूट ना आदमी को बहुत चेंज कर देता है. आप जब ऑनेस्टी एम्ब्रेस करने लगते हो ना, आप जब एम्ब्रेस करने लगते हो कि आप अंदर से क्या हो, तो वो बहुत एक फ्रीइंग इमोशन होता है, स्पेशली जब आप कुछ और बन जाते हो या बनते रहते हो. और इन अ वे ना यार वो बहुत एडिक्टिव होता है.
तो हम जो वो सॉन्ग देखते हैं ना, हीर तो बड़ी सैड, उसमें हम वो कैरेक्टर को उस टाइम पे एक आर्टिफिशियल फॉर्म से उसके रियल सेल्फ को एम्ब्रेस करते हुए देखते हैं थ्रू एन इमोशन दैट इज ऑनेस्ट एट हार्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से उसका आर्क दिखाया था उस फिल्म में, थ्रू सम माइनर एक्शंस, जैसे कि चाहे तो मूव ऑन कर सकती थी वो, चाहे तो पुश नहीं कर सकती थी इस इमोशन को, वो चाहे तो इस इमोशन को दबा सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। और ये जो एक मेंटालिटी है ना, ये मैं आज के लोगों में बहुत कम देखता हूँ, हमारी जनरेशन में बहुत कम देखता हूँ। मुझे ऐसे अंकल की तरह नहीं बोलना चाहिए बट मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ उस सेंस में। और यही जो ओल्ड स्कूल वाइब है तारा की, उसका जो फिक्सेशन है उस एक फीलिंग से जो उसने कभी कॉर्सिका में फील किया था, वो बहुत अपीलिंग लगती है मुझे आज के एज में। मैं इस बात पे भी कमेंट करूँगा कि जैसे तारा ने वेद के साथ अपना रिलेशनशिप हैंडल किया, वो बहुत रिफ्रेशिंग था। मुझे नहीं पता आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप्स के साथ, लेकिन जितना मैंने देखा है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मोस्टली मैं देखता हूँ कि लोग पुश नहीं करते हैं एक रिलेशनशिप के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए। उनके लिए रिलेशनशिप एक लग्जरी होती है, नॉट समथिंग दैट इज़ अ नीड, विच इज़ फाइन इन दिस एज ऑफ इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंसी। हमारे से पिछले जनरेशन में वो नहीं था। लोग जनरली को डिपेंडेंट होते थे, तभी शायद रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा लास्ट भी करते थे। आज के ज़माने में नहीं है। तो लेकिन तारा का जो कैरेक्टर है, इवन दो शी ऑलवेज विशेज वेल फॉर रणबीर, शी ऑलवेज विशेज वेल फॉर देयर रिलेशनशिप, इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस वो अपना जो ऑनेस्ट फीलिंग है वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती है। इनफैक्ट वो जो सीन है जब तारा ब्रेकअप कर रही होती है वेद के साथ, उसमें वो बोलती है कि ये सब तो है मेरे पास, शायद वो कुछ और ढूंढ रही थी। आई मीन जस्ट द करेज टू से दैट इज इन इटसेल्फ अ टेस्टिमनी कि शी हैज़ ट्रूली एम्ब्रेस्ड हर सेल्फ ऑफ हु शी रियली इज एंड व्हाट शी रियली वांट्स, एंड शी इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। क्या हो गया है तुमको? हाँ? तुमको क्या हो गया तारा? हाँ, अरे कौन वो कोई नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तुम इमेजिन करती रही हो शायद कि मैं वो हूं। मैं ये हूं तारा, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं सिर्फ ये हूं। श्योर? तारा, हाँ मैं श्योर हूं तारा। फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद। मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। ये तो है मेरे पास, ये तो मुझे नहीं चाहिए। Shit. मिस हो गया, बहुत खराब हो गया, मगर अब हो गया। वो जो ब्रेवरी होती है ना उस टाइम पे, वो कहाँ देखने को मिलती है यार आजकल? वो फाइट कहाँ देखने को मिलती है अपने लिए? जैसे मैंने बताया, आज के ज़माना जो एकदम इंडिपेंडेंसी और इंडिविजुअलिटी पे इतना फोकस करता है, दिस इज़ रियल इंडिपेंडेंसी एंड इंडिविजुअलिटी फॉर मी। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहो वही होगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो ऑनेस्टली फील करते हो, आप उसे एम्ब्रेस कर रहे हो कि नहीं। एंड there's a difference between the two। और ये छोटी छोटी चीज़ें हम कम देख रहे हैं अपने जनरेशन में, विच इज़ सैड। एटलीस्ट मुझे बुरा लगता है इस बात का। बहुत ये जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड था ना इस कैरेक्टर का, वो बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्डअप किया है, विच इज़ फैसिनेटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। बट ठीक है, रिचुअल है इस पॉडकास्ट में कि हम एक सीन लेते हैं और डाइसेक्ट करते हैं उसको। डाइसेक्ट तो नहीं करूँगा, डिस्कस करूँगा ज़रूर। ऑब्वियसली आपको पता है वो कौन सा सीन है ना। हाय तारा, सॉरी तुम्हारे मिस कॉल्स देखे मैंने। कैसे हो? ठीक, बिल्कुल। तुम? मैं तुमसे मिल सकती हूँ? क्यों? मैं मिलना चाहती हूँ।
मैंने तुम्हें ऐसे फोन नहीं किया। मैं बस अपोलोजाइज करना चाहता था। नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ वेद। अरे तुम क्या सोच रही हो, मैं ठीक हूँ। वेद, तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी आ सकती हूँ? मैं वेट कर लूंगी बिजी हुए तो, ठीक है? इस सीन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, आप पहले देखना आप उस पॉइंट से अग्री करते हो कि नहीं, और देन यू प्रोसीड ऑन दिस। कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा होता है, कभी कभी ना आप उन लोगों को बहुत फियर करते हो जो यू नो हु कैन जस्ट लुक राइट थ्रू यू एंड सी हु यू रियली आर। तो इस सीन में वेद का जो कैरेक्टर है, ही इज स्कैर्ड, ही इज एजिटेटेड and he's very uncomfortable with the fact कि Tara can just look right through him and just decode him very easily. He is treating her miserably. वो रो रही है, वो बेग कर रही है, वो चाह रही है कि वो सिचुएशन कंट्रोल कर दे, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है तारा के अंदर कि she can handle this, she can fight for this, and she can reveal who Ranbir really is. And she's doing this because उसको पता है कि जब आप, जैसे मैंने बताया कि आप जब खुद अपने आप को एम्ब्रेस करने लगते हो ना कि आप जो हो, तो वो एक अलग फ्रीडम है, वो एक अलग एडिक्शन है। एंड शी वॉन्ट्स रणबीर टू फील दैट बिकॉज इट वॉज रणबीर हु गेव हर दैट फ्रीडम। हेलो जी, क्या हाल चाल? नहीं, आज कुछ क्रेजी नहीं करूंगा। शिट, क्या किया मैंने उस दिन? वेद, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि गलती मेरी है। कैसे? क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कह दिया अपनी स्मार्टनेस में कि तुम डिस्टर्ब हो गए। कोई कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे अंदर जिसको मैंने टच कर दिया, तो सॉरी मुझे बोलना चाहिए। तो बोलो, बोलो सॉरी। Go on, say it. तुम हो कौन? साइकियाट्रिस्ट हो? मैं पेशेंट हूं तुम्हारा। मैं कंसर्न हूँ। कितना अच्छा असर है तुम्हारे कंसर्न का। वाह, मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूं आजकल। ग्रेट, थैंक्स यार। वेद, आई एम सॉरी। मैंने जो भी कहा उस दिन, मैं वो सब वापस लेती। Okay? और वो रिंग का है, मुझे वो रिंग चाहिए। हाँ? देखो देखो, सबको दिख रही है मेरी खुशी। ये ना एक छोटा सा पार्ट है इस सीन में, जब उसे लगता है कि उसे वेद दिखा असली वाला, वो ना हल्का सा हंसती है उस सीन में, बट बहुत ही जल्द वेद जो है वो कुछ और बन जाता है। इम्पोस्टर रूप वापस ले आता है, अपने वॉल्स वापस खड़े कर देता है, और वो ट्राई करता है उसको पुश करने की, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है इस बात से कि कोई उसे इतने अच्छे से समझ पा रहा है। और ये एक बहुत डिस्टर्बिंग सा कॉम्प्लेक्स इमोशन है जो अनफॉर्चुनेटली अ लार्ज पार्ट ऑफ अ जनरेशन सफ़र्स थ्रू। लोगों को डर लगता है अपने आप को खोलने में, लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने में, लोगों के सामने जजमेंट से डर लगता है शायद। वो स्टार्ट बहुत सिंपल चीज़ से होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन बन जाता है। उस इमोशन से निकलना ना इतना आसान नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तारा ये समझती है क्योंकि शी हैज़ गॉन थ्रू समथिंग सिमिलर, एंड शी ट्राइज टू मेक इट अ लिटिल मोर कंफर्टिंग फॉर हिम। और कुछ हद तक वो काम भी करता है, क्योंकि आप देखते हो कि वेद खुद इस इमोशन से बचना चाहता है, क्योंकि ये बहुत क्रिपलिंग इमोशन है, बट इवेंचुअली शी कांट गेट थ्रू टू हिम। मूवी के एंड तक तो हाँ रियलाइज़ हो जाता है उसको। आपको अगर और डिटेल में जाना है तो एक्चुअली इम्तियाज़ अली ने इसको डाइसेक्ट किया है बहुत अच्छे तरीके से। यार डायरेक्टर है ऑब्वियसली, और आप उस इंटरव्यू को देखेगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती हैं जो एक फिल्म मेकर के कंट्रोल में भी नहीं होती हैं, और नेचुरली बस जब चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं एक ट्रू इमोशन के थ्रू, तो वो एक ऐसा आर्क ले लेती है जिसको आप
मतलब सोच नहीं सकते हो, उसको आप लिख नहीं सकते हो, वो उस टाइम पे होता है तो होता है। और ये सीन उन ऐसे कुछ चंद मोमेंट्स में से था जो इतना नेचुरल था, इतना प्योर था कि आइकॉनिक हो गया है, एटलीस्ट हमारे जनरेशन के लिए। मुझे कभी कभी लगता है लोग इस सीन को अगर देखते हैं तो उनको लगेगा कि तारा एक वीक कैरेक्टर है, वो इतना कुछ सह क्यों रही है जो वेद कर रहा है, वो क्यों इंड्योर कर रही है इस चीज़ को, वो क्यों बार बार उसके पीछे पड़ रही है, वो इतनी क्लिंगी क्यों है, वो इतनी डिपेंडेंट क्यों है। बट वो इनमें से कुछ भी नहीं है, वो बस अपने आप में बिलीव करती है, अपने इमोशन में बिलीव करती है, और खुद में बिलीव करने के लिए ना बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है। तो इन नो वे शी कैन बी लेबल्ड एज अ वीक पर्सन, एज अ वीक कैरेक्टर। तो अगली बार आपको ऐसा कोई मिले ना जिसके साथ यू कैन बी कंफर्टेबल एंड यू कैन बी हु यू आर, तो इस कैरेक्टर को याद करना, इस स्टोरी को याद करना, और हो सके तो इसी कहानी को ना रिपीट कर देना। कोई बुरी बात नहीं है कहानी रिपीट करने में, क्योंकि घूम फिर के ना कहानी होती हुई है, बस कैरेक्टर बदलते हैं, और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो लास्ट टाइम आपने मुझे कोई और कहानी सुनाई थी, जब वो बदमाश राजा रावण सीता को उठा के ले जाता है लंका। तो क्या तकलीफ है, प्रॉब्लम क्या है? अरे कहानी कहानी होती है, और वही कहानी हर जगह चलती है, हर वक्त। अयोध्या में, यूनान में, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सिकंदर की चढ़ाई, लंका की लड़ाई, और इस वक्त हमारे आसपास और तुम्हारी जिंदगी, अरे वही कहानी एक ही। सोचो मत कि कहाँ और कब और किसकी, बस मजा लो कहानी का दिल खोल के। हाँ? तो आराम से बैठे हो? हाँ। शुरू करें? बकवास बहुत पेल दी आज के लिए, खत्म करते हैं यार, बहुत ज्ञान चोट दिए, खत्म करते हैं। सुबह के 5:15 हो गए मेरे, मुझे नहीं पता लोगों को ये कैसा लगेगा, क्योंकि ये बहुत पर्सनल हो गया मुझे लगता है, बट अब चल जैसा भी है, मैं भी इस ऑनेस्टी को एम्ब्रेस करता हूँ। होपफुली कहीं ना कहीं किसी न किसी से रेजोनेट होगा। अगर आपसे हो तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ, अगले हफ्ते। यार ये गाना गाना फिर से नहीं सुन सकता, आंखें सूज गई थी मेरी, मैं फिर से नहीं कर सकता वो। यार ये चुम्मा चाटी नहीं चाहिए यार, अभी बीच में आ गई अगर पॉडकास्ट का चुम्मा चाटी तो दिक्कत हो जाएगा।